स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका हम रिवीजन करने वाले हैं बहुत कम टाइम में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि हमारे स्पेस में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, मून, स्टार, प्लानट, एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी में मून आता है। मून की हर रातों में अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, फुल मून भी होता है। फुल मून जब हमें पूरा मून दिखाई देता है उसे पूर्णिमा की रात कहते हैं, और जब न्यू मून मतलब हमें मून दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी मून के डिफरेंट शेप्स भी हमें नज़र आती हैं। ठीक है, कभी हाफ, कभी क्रिसेंट, कभी गिबस मून। ठीक है, एंड जो फुल मून है वो महीने में एक ही टाइम पे हमें दिखाई देता है। हाँ, फिर आता है स्टार्स। स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है। वो बहुत बड़े होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो, और वो गैसेस से बने हुए होते हैं। किससे? गैसेस से बने हुए होते हैं। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट देते हैं अपनी। ठीक है, और जो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ना, जैसे प्लैनेट जिनके खुद की लाइट, हीट और लाइट नहीं होती, वो इन्हीं स्टार्स की हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, सन जो है वो भी एक स्टार है। सन एक स्टार है एंड वो अर्थ का नियरेस्ट स्टार भी है। ठीक है, फिर आता है कॉन्स्टलेशंस, जो जब बहुत सारे स्टार्स मिलके एक पैटर्न टाइप बनाते हैं स्काई में, उसे कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। उजरा, मेजर या बिग बियर कह सकते हैं हम उसे। एक कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, सप्तऋषि जो है इसी कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है। सप्तऋषि में क्या होता है कि 7 स्टार्स मिलके स्काई में एक पैटर्न बनाता है, और जब आप सप्तऋषि के एंड के जो 2 स्टार होते हैं उनके पॉइंट्स को मतलब ज्वाइन करके आगे आगे देखते जाओ तो आपको नॉर्थ स्टार मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ स्टार मिलेगा। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं। अब इसको क्यों नॉर्थ स्टार कहते हैं? क्योंकि ये बाकी स्टार्स की तरह अपने डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता, ये हमेशा नॉर्थ में ही होता है। इसलिए एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो पोल स्टार का यूज़ करते थे डायरेक्शन को पता करने के लिए। जब नॉर्थ डायरेक्शन उन्हें पता चल जाती थी तो उन्हें बाकी सारी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पता चल जाती थी। छोटे क्लास में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब के टाइम में तो हमारे पास कंपास हैं। फिर आता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो होता है, प्लैनेट्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से निकल के आया, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब जो घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स भी एक तरीके से सन का चक्कर लगाते हैं, तो हम घूम ही रहे हैं ना, इसलिए प्लैनेट वर्ड निकल के आए। प्लैनेट्स वो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। हमारे अर्थ भी एक प्लैनेट है, और हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं जिनका नाम हमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स की हीट और लाइट को यूज़ करते हैं। फिर आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ प्रेजेंट है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो हैं उनके आसपास रिंग्स प्रेजेंट है, जो कि रिंग्स आपने देखा है ना, ये सैटर्न है, उसके आसपास ऐसे वो गोले हैं। ठीक है, ऐसे ही जुपिटर और यूरेनस में भी हैं, और इन रिंग्स को हम देख सकते हैं पावरफुल टेलीस्कोप्स की हेल्प से, अर्थ से भी। ठीक है, पावरफुल टेलीस्कोप के हेल्प से अर्थ पे बैठे बैठे। और ये जो उनके आसपास जो रिंग्स बनी हुई हैं वो स्मॉल डेब्रीज की हैं। ठीक है, ये बेल्ट हैं स्मॉल डेब्री की। डेब्री मतलब स्टोन के टूटे हुए छोटे छोटे पीसेस। ठीक है, तो उनके बेल्ट टाइप बने हुए इनके अराउंड, जिन्हें हम रिंग्स कहते हैं। सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसके हेड को हम सन मानते हैं। ठीक है, जैसे हमारी फैमिली में भी जो सबसे बड़े होते हैं वो हेड माने जाते हैं, ऐसे ही सोलर फैमिली में मतलब कि सोलर सिस्टम में सन को उसका हेड माना जाता है। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, और वो भी एक स्टार है जैसे हमने अभी पढ़ा। उसके वो हॉट गैसेस से बना हुआ है, एंड वो जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि वो अपने आसपास जो प्लैनेट्स हैं उनको रिवॉल्व कराता रहता है। ठीक है, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है, मतलब सबसे मेन सोर्स है हीट और लाइट का बाकी सारे प्लैनेट्स के लिए सोलर सिस्टम में। पर उसकी जो इतनी सारी हीट है वो हमें, मतलब इतनी ज़्यादा जो उसकी ख़तरनाक हीट है वो हमें अर्थ पर इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। हालांकि वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, पर तब भी वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तब भी वो हमारे नियरेस्ट स्टार है। मतलब कि जो और दूसरे स्टार वो हमारे अर्थ से कितना दूर होंगे आप सोच लो। जब हमारे नियरेस्ट स्टार है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो इसलिए हमें उसकी इतनी ज़्यादा हीट महसूस नहीं होती। प्लैनेट्स क्या होता है जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, ये सन के आसपास एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, ये कभी अपना रास्ता चेंज नहीं करते, और इस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट जो है वो सर्कल नहीं होता है, ऑर्बिट होता है ऐसा ओवल टाइप, इलोंगेटेड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ये प्लैनेट, और इसके आसपास ये ऐसा ऑर्बिट है। ठीक है, इधर से ज़्यादा डिस्टेंस है, इधर से कम डिस्टेंस है। ओके, चलिए,
वीनस, मरकरी जो है उस सबसे पास है सन के, इसलिए उसको बस 88 डेज ही लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में अपने ऑर्बिट पर, ठीक है। वीनस जो है उसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि उसके शेप और साइज़ जो है अर्थ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। अगस्त 2006 तक प्लूटो को एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, पर एक मीटिंग में मीटिंग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो जो है वो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी जैसे सेरेस 2, ये जो सारे एग्जांपल है, ठीक है, ये जो है इनको पहले ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था। इस सेरेस 2003 UB313 जो है ये इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को पहले पास्ट में ड्वार्फ प्लैनेट्स कंसिडर कर दिया गया था, इसलिए प्लूटो को भी एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि वो प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच नहीं करता था। फिर आता है अर्थ की शेप जो है एक जियोइड जैसी है। जियोइड मतलब कि अर्थ जो है वो अपने पोल से थोड़ी, पोल सब समझते हैं ना, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो ये अपने पोल से थोड़ी सी फ्लैट है, ठीक है, इसलिए इसकी शेप को जियोइड कहा गया है। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि उसी पर सपोर्ट लाइफ जो है वो होती है, क्योंकि लाइफ जो है वो लाइफ सपोर्ट करने के लिए इधर वाटर है, एयर है, और सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोलर सिस्टम के किसी और दूसरे प्लैनेट पर नहीं है, ठीक है। और इधर जो है ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, तो इधर जो लोग हैं वो रह सकते हैं, इधर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप आउटर स्पेस से, बाहर के स्पेस से अगर आप इसको देखो, अगर आप स्पेस में जाके अर्थ को देखो तो ज़्यादातर ब्लू दिखाई देती है क्योंकि इसका टू थर्ड मतलब इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट जो है उसका वाटर से कवर है, तो उसका आधे से ज़्यादा पार्ट तो वाटर से ही कवर है, 2/3 पार्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कितना सरफेस, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि वो आउटर स्पेस से ब्लू कलर की दिखाई देती है। फिर आता है मून। मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 1/3 है अर्थ के डायमीटर से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसका डायमीटर 1/3 है अर्थ के डायमीटर से, ठीक है। और इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अ प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले जो मून है वो हमारे अर्थ से ज़्यादा पास है, इसलिए हमें वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। उसका डिस्टेंस है, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है इतना, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। फिर नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस। अच्छा, अब आपने देखा कि सन और अर्थ के बीच का और मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना ज़्यादा मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है उसमें, ठीक है। जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है 27 डेज में, मतलब वो अपना रिवोल्यूशन और रोटेशन और रिवोल्यूशन के बीच में आप अंतर समझते हैं। रिवोल्यूशन मतलब घूमना, ऐसे इस वाले पाथ पर घूमना, ठीक है, एंड रोटेट का मतलब अपने एक्सिस पे घूमना, ठीक है। तो अपने एक्सिस पे घूमना, अपने रोटेशन और रिवोल्यूशन 27 डेज में कंप्लीट करता है, मतलब दोनों रोटेशन और रिवोल्यूशन एक ही टाइम पर वो कंप्लीट कर रहा है 27 डेज में, इसलिए हमें मून की बस एक ही साइड विजिबल होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो कि एक प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। वो ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो हम आर्टिफिशियल भेजते हैं स्पेस में, और ये इसके एग्जांपल है, ये इंडियन सैटेलाइट्स के एग्जांपल्स हैं, एंड में इसको ये आपको लर्न करना है, ठीक है। फिर ये जो जैसे मून है, मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि वो भी तो अर्थ का चक्कर ही लगाती है, ठीक है, मून भी तो अर्थ का चक्कर लगाता है, और सैटेलाइट्स तो वही सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट का चक्कर लगाती हैं, ठीक है। फिर आता है एस्ट्रॉइड्स। अब इधर ये भी है कि मून का सरफेस पूरा प्लेन नहीं है, मून के सरफेस पे माउंटेन है, प्लेन है, डिप्रेशंस भी है। माउंटेन है, प्लेन एरिया भी है, डिप्रेशन मतलब गड्ढे भी हैं, ठीक है। फिर आता है एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स। एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स जो हैं वो पत्थर के पीसेस होते हैं जो कि हमारे स्पेस में घूमते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड की एक बेल्ट टाइप प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम में। देखिए यहाँ पे आपको मार्स दिख रहा है, ये मार्स है, एंड ये जुपिटर है। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, इसलिए जो मार्स है उस पर एस्ट्रॉइड्स गिरते रहते हैं क्योंकि वो बहुत करीब है एस्ट्रॉइड बेल्ट के, ठीक है। इधर लिखा है ये, ठीक है। फिर हम देखते हैं मीटियोराइट्स भी स्मॉल पत्थर के पीसेज जो होते हैं जो कि स्पेस में घूमते रहते हैं,
ठीक है, सन का चक्कर लगाते हैं। समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, मतलब कभी कभी क्या होता है, मीटेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ पर गिरने के लिए बहुत करीब आ जाते हैं उसके, पर क्या होता है वो जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो क्या होता है कि तो क्या होता है कि उसमें इतना फ्रिक्शन आ जाता है, ज़्यादा फोर्स आ जाता है मीटेरॉइड्स में कि वो उनमें आग लग जाती है। ठीक है, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है ना, तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, उनका फोर्स इतना ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन मीटेरॉइड्स में आग लग जाती है और बीच में ही वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। ठीक है, पर कभी कभी वो ना पूरी तरीके से जलते नहीं हैं और गिर भी जाते हैं और गड्ढे बना देते हैं। ठीक है, डू यू सी अच्छा, अब देखिए, एक गैलेक्सी जो है वो ह्यूज सिस्टम होता है। एक गैलेक्सी जो है वो बहुत से बिलियंस ऑफ स्टार का और क्लाउड के डस्ट का, ठीक है, और गैसेस का जो है मिक्सचर होता है। ठीक है, एक गैलेक्सी, ये आपको लर्न करना है गैलेक्सी का डेफिनेशन। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, पहले के टाइम में क्या माना जाता था कि ये जो है ना गैलेक्सी को, जब हम ऐसे स्काई को देखते हैं तो कभी कभी हमें मतलब ऐसे सा वो दिखाई देता है। ठीक है, तो लोग पहले के टाइम में क्या सोचते थे कि ये जो है एक रिवर है। ठीक है, ये जो है एक रिवर है जो कि स्काई में फ़्लो कर रही है। ठीक है, लोग ऐसा माना जाता था कि ये एक रिवर है लाइट की, ये एक लाइट की रिवर है जो कि स्काई में फ़्लो कर रही है। ठीक है, पर अब के टाइम में तो हमारे पास नॉलेज है। ठीक है, पर ऐसा माना जाता था, इसको आकाश गंगा का नाम दिया गया था। क्या आकाश गंगा। ठीक है, क्योंकि लोग मानते थे कि एक रिवर है लाइट की जो कि स्काई में फ़्लो कर रही है, इसलिए उसको आकाश गंगा का नाम दिया गया। पर वो असलियत में क्या है, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी थी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, और देखिए यह हमारा, हाँ, और बहुत सारी जो गैलेक्सीज़ हैं, मतलब हमारा सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में। ठीक है, अभी इधर यहाँ पे देखिए आप, ये हम लोग हैं। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ किसमें, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम किसमें, मिल्की वे गैलेक्सी में। और बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी बहुत सारे अलग गैलेक्सीज हैं जो कि यूनिवर्स में हैं। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, अर्थ कितनी बड़ी है। तो सोचो आप, इतनी सारी चीज़ें जब हैं, इतनी सारी गैलेक्सीज जब मिल जाती हैं तो एक यूनिवर्स बना देती हैं। ठीक है, तो सोचो आप यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है वो अभी भी यूनिवर्स को जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं एंड इतने सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी निकालते हैं यूनिवर्स को जानने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए हमने इसका वन शॉट रिवीजन भी कर लिया है। ओके, अगर आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।